नमस्कार। कल शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत के बीच 2 घंटे तक चर्चा चली, विचार विमर्श रहा। 2 घंटे। हालांकि दोनों के बीच में मुलाकात का जो समय तय था वो 45 मिनट का था कि भाई 45 मिनट की मुलाकात रहेगी। लेकिन जब मुलाकात शुरू हुई, 1 to 1 बातचीत शुरू हुई, तो वो 2 घंटे तक पहुंच गई। जी हां, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म स्थान फरह के पास मथुरा में एक गांव है, उसका नाम देखता हूं, गांव है परखम। परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है। भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक है। इसी बैठक में भाग लेने आए हुए हैं मोहन राव भागवत, और भागवत जी से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन दोनों की जो 2 घंटे की बैठक है, इसमें करीब 90 मिनट से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा की बैठक तो ऐसी हुई जिसमें किसी भी तीसरे का प्रवेश निषेध था। संघ का भी कोई वरिष्ठ पदाधिकारी वहां नहीं उपस्थित रह सकता था। 90 मिनट, 1.5 घंटे के करीब ऐसी बैठक रही योगी और भागवत के बीच में। प्रवेश निषेध सबके लिए। गौग्राम परिसर, जहां ये कार्यकारी बैठक हो रही है संघ की, उसमें जो गौग्राम परिसर है, उसमें गौतम ऋषि कुटीर में मुलाकात हुई भागवत और योगी की। और इस गौतम ऋषि के नाम पर बनी कुटी में या इसके निकट भी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवक हो, कोई हो, सबके लिए नो एंट्री। अब सवाल उठता है कि दोनों लोग व्यस्त, मुख्यमंत्री के पास अपनी व्यस्तताएं और सरसंघ चालक के पास भी अपनी व्यस्तताएं। समय तय था 45 मिनट का। स्वाभाविक है दोनों की अनुकूलता को देखते हुए ही 45 मिनट का समय तय किया गया होगा। योगी जी की भी सहमति रही होगी, भागवत जी की भी सहमति रही होगी कि भाई 45 मिनट ठीक है, पौना घंटा बहुत। फिर ये मुलाकात 90 मिनट की एकांतिक वार्ता, जिसमें कोई तीसरा नहीं, नॉट एट ऑल। और उसके बाद साथ में भागवत जी के साथ में भोजन, रात्रि भोजन मुख्यमंत्री का। ये बात, मुलाकात और इस ढंग की मुलाकात जो निर्धारित कार्यक्रम की सीमा को लांघ गई, उसके मायने क्या है? स्वाभाविक है जब 2 शीर्ष लोग मिलते हैं तो मौसम पर बात तो नहीं होती। फिर बातचीत का एजेंडा क्या रहा? कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता कि बातचीत का विषय ये, क्योंकि ना योगी जी ने कुछ कहा, ना भागवत जी ने कुछ कहा, और तीसरा कोई मौजूद नहीं था। इसलिए कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये बातचीत रही होगी या ये बातचीत रही। सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है परिस्थितियों को देखकर। एक तो 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा विषय है। फिर एक भविष्य की दृष्टि भी बड़ा विषय है कि भविष्य में संघ और भाजपा के रिश्ते कैसे रहने हैं, कैसे रहने चाहिए, और भाजपा से भविष्य के लिए संघ क्या चाहता है, किस ढंग का नेतृत्व हो, किस ढंग की नीतियां हो,
किस ढंग की वैचारिकता हो, स्वाभाविक ये विषय रहे होंगे। फिर वो मसले जो संघ के कोर इश्यूज हैं, जो संघ के हृदय के नजदीक हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भूमिका कैसी रहे, क्या रहे, ये एक विषय बनता है। 2029 के बाद की भाजपा कैसी हो, ये भी एक विषय बनता है, क्योंकि ये विषय महत्वपूर्ण है और ये विषय संघ की चिंता परिधि के भीतर का विषय है। तो कुल मिलाकर कुछ तो बड़ा घटा है कल इस परखम गांव में। ऐसा नहीं हो सकता कि बस यूं ही चर्चा के लिए बुला लिया और फिर बैठ गए तो किससे कहानी होने लगी, ऐसा तो होता नहीं। जो कुछ हुआ है महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए एक कार्य योजना है, भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश है सरसंघ चालक का। आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले गोरखपुर में कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें भागवत जी भी गए थे और जिस समय भागवत जी उस कार्यक्रम में गोरखपुर में थे उसी समय मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में गए थे कुछ कार्यक्रम में। उस समय मुलाकात नहीं हुई थी योगी जी और भागवत जी की, ऐसा कहा गया। तो उसके कई मायने निकाले गए थे। कहा गया था कि योगी और संघ में खटास आ गई, योगी और भागवत जी के संबंध में बिगड़ाव आ गया। अब इस परखम गांव में संघ के कार्यक्रम स्थल पर एकांत में गौतम ऋषि कुटीर में इन दोनों नेताओं ने निपट एकांत में, केवल एकांत नहीं, निपट एकांत में 90 मिनट से ज्यादा विचार विमर्श किया है, बातचीत की है, जहां कोई तीसरा मौजूद नहीं। तो इसके संदेश क्या है, निहितार्थ क्या है? स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर इस मुलाकात को लेकर उत्सुकता रहेगी और बड़े नेता भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी वजह क्या रही कि जिसमें योगी और भागवत को 1.5-2 घंटे अकेले बैठना जरूरी लगा। वो वजह क्या है, क्यों बैठे? उस वजह की खोज में भाजपा के भीतर के शीर्षस्थ नेता भी लगेंगे, भाजपा के बाहर के बड़े नेता भी लगेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि ये तय है कि वजह बड़ी है। वजह क्या है इसको खोजिए, लेकिन वजह जो भी है वो बड़ी है। धन्यवाद।